मेरा कहना यह है कि मुसलमान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना आदर्श मानता है और हमारे आदर्श हैं, हमारे पूर्वज हैं। मैं देख रहा था जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है सादाब शम्स, वो भी एक बीजेपी का फेस है उत्तराखंड के, वो कह रहे हैं कि साहब रामायण भी पढ़ानी चाहिए मदरसों में। आप एग्री करते हैं इस बयान पर? हमारे एनसीईआरटी में तो सारी चीज इंक्लूड है। नहीं, मैं असल में ऐसे अलग से रामायण बता दूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप उनकी बात से एग्री करते हैं कि रामायण पढ़ानी चाहिए? नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारी आत्मा है, यानी सबकी हमारी रूह है। और मैं अगर आज मैं ये कहना चाहूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो आदर्श है वो सारे लोगों के सामने आना चाहिए। वो मदरसों के बच्चे तो पढ़ ही रहे, पहले से पढ़ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि मदरसों में इससे पहले शूल बांटे जाते थे? नहीं, देखिए, मदरसों में जो एजुकेशन दी जाती थी वो एक तरफा थी। बहुविवाह मुसलमान इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा ही नहीं है। इसी तरह से अगर आप अन्य चीजों को लेना चाहते हैं, 4 शादी तक कर सकते नहीं, मैं आपको बता दूं वो कंडीशनल है। भाई आप बताइए, यूसीसी से कौन सी हमारी पूजा पद्धति पर असर पड़ रहा है? कौन से हमारे विवाह भी ऐसे होंगे, हमारी सारी रस्में ऐसे ही होंगी? मुफ्ती साहब, एक बात मैं बताऊं आपको, जो मुस्लिम समुदाय के लोग ये सोचेंगे साहब मुफ्ती समून कासमी साहब को तो राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया, वो तो अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी गई है और माना जा रहा है कि 5 फरवरी से जो विधानसभा सत्र बुलाया गया है उसमें यह कानून की शक्ल लेगा। इस लिहाज से देखा जाए, कानून पारित करने वाला यूसीसी के मामले में उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। हमने आज एक बहुत ही खास मेहमान को आमंत्रित किया है, मुफ्ती समून कासमी साहब, जो उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। बहुत धन्यवाद कासमी साहब। सबसे पहले तो यूसीसी के बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि जब लॉ कमीशन 22 लॉ कमीशन ने कहा कि आप सब लोग अपने सुझाव दीजिए यूसीसी को लेकर, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि यूसीसी इस देश में लागू नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है यूसीसी लागू करने वाला, आप किस तरह से देखते हैं? भट्ट साहब, आपका धन्यवाद, आपके चैनल को शुभकामनाएं। मैं इस ऐतिहासिक ड्राफ्ट का स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्हें बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि उत्तराखंड देश में एक ऐसा राज्य है जो एक आदर्श राज्य है और आदर्श राज्य के अंदर एक आइडियल राज्य स्थापना की तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये पहला कदम होगा। यूसीसी एक ऐसा कानून है जो किसी के लिए भेदभाव नहीं करता है बल्कि बराबरी की भावना रखता है। जहाँ तक सवाल है उन प्रोफेशनल तथाकथित संगठनों का, मैंने अनेकों बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये बात कही है कि आपको अपने विज़न को सामने, जनता के सामने रखना चाहिए। कोई कन्फ्यूज़न नहीं करना चाहिए। आप एक एनजीओ की तरह काम करते हैं, किसने आपका चुनाव किया है, आपको इसे स्पष्ट करना चाहिए। मुसलमानों के अंदर आप भ्रम पैदा करते हैं, आपको मुसलमानों में भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। पहले उस ड्राफ्ट को, यानी आप कह रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिमों को भ्रमित कर रहा है, यूसीसी देश में आना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल आना चाहिए। और मैं समझता हूं कि यूसीसी के आने से मुसलमानों की किसी भी ना पूजा पद्धति पर और ना किसी रस्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो चीज़ें, जो कुप्रथाएं हैं, उनके ऊपर तो अंकुश भट्ट साहब लगना ही चाहिए। आप भी मानते हैं कि चाहे 3 तलाक था, चाहे पॉलीगैमी था, चाहे हलाला है, ये सारी कुप्रथाएं हैं, इनको तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए? बिल्कुल सर, 3 तलाक का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जिसे कहा गया तलाक मुगल्लज़ा कहा गया है इसे, यानी तलाक बिदअत वो जो नई चीज़ आ गई हो, यानी नई चीज़, किसी नई चीज़ को आपने कैसे स्वीकार किया है। अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो ये तो इस्लाम के नुक्ता नज़र से 3 तलाक है ही नहीं है। नंबर 2, बहुविवाह मुसलमान इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा ही नहीं है। इसी तरह से अगर आप अन्य चीज़ों को लेना चाहते हैं, 4 शादी तक कर सकते? नहीं, मैं आपको बता दूं वो कंडीशनल है। और आपको ये मैं बता दूं कि इन लोगों ने उन कानूनों का, यानी हलाला जैसी कुप्रथा का बिल्कुल मिसयूज़ किया है। हलाला एक ऐसी कुप्रथा है जो महिलाओं को बिल्कुल एक ऐसा असम्मान की दृष्टि से उन्हें प्रभावित करती है, जिससे तत्काल
रोका ही जाना चाहिए, वो इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं। आप कह रहे हैं जितने भी पर्सनल लॉज हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, उनको समाप्त करके एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस ओर कहा है और आपको लगता है ये बहुत जायज़ मांग? बिल्कुल, और मैं ये समझता हूँ कि जो संविधान हम सबको बराबरी देता है, जो संविधान हमें हमारे सारे अधिकारों का हमारी रक्षा करता है, वही संविधान ये कहता है कि बराबरी तमाम नागरिकों के लिए होनी चाहिए। अब रह जाती है ये बातें जो पूजा पद्धति और जो लोग ये भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो एक ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं जैसा कि 60 सालों के अंदर एक बड़ी पार्टी ने यहाँ उन्हें वोट बैंक बना करके, बड़ी पार्टी मतलब कांग्रेस ने 60 साल के कार्यकाल के अंदर मुसलमानों को वोट बैंक बना करके उन्हें आरएसएस और बीजेपी से डरा करके 60 साल अपना कार्यकाल चलाया, और उसके अंदर उन्होंने ये किया कि मुसलमानों को मुख्य धारा से काट दिया। आज की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आप कह रहे हैं मुख्य धारा से काट दिया। मुझे याद है इंदिरा गांधी ने गोपाल सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई मुस्लिमों की सोशल इकोनॉमिक स्टेटस देखने के लिए। प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम चलाया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने फिर से कहा कि साहब 15 पॉइंट प्रोग्राम फिर शुरू करना होगा। उसमें तमाम तरह के प्रोग्राम्स थे। और क्या आपको लगता है कि इन प्रोग्राम्स में कोई दम नहीं था, ये सिर्फ अपीसमेंट का एक हिस्सा थे, या आप क्योंकि बीजेपी की साइड आ गए इसलिए आप इन बातों को कह रहे हैं? नहीं, मैं पिछले 37 सालों से, मेरा लंबा कार्यकाल है, आप भट्ट साहब मुझे जानते हैं, मैं उस आंदोलन का भी हिस्सा रहा जो कांग्रेस का के कार्यकाल के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, उसे अग्रणी लोगों में से, जहां अन्ना हजारे हमारा फेस थे, मैं भी उस फेस में से एक था। हमने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमने उनसे कहा कि आपको करप्शन पर अंकुश लगाना चाहिए। उस ज़माने के अंदर 2012 में मेरी एक 15 सेकंड की एक क्लिप है जिसमें लोग हमसे पूछते थे कि कैसे हमें इस करप्शन से निजात मिलेगी। उस वक्त इत्तिफाक देखिए, मैंने उस वक्त कहा कि 2014 में आप इंतज़ार कीजिए, 2014 में एक क्रांति आएगी, परिवर्तन आएगा, ये राक्षस छोड़ के जाएंगे। राक्षस से मेरी मुराद वो है जिन्होंने भारतीय जनता को भ्रमित करके अपने उल्लू सीधे किए और लोगों को विकास की धारा से काट दिया। आप तो बीजेपी में आ गए, आपको तो आम आदमी पार्टी में होना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद तो आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ ना। नहीं, आम आदमी पार्टी को हमने ये कहा था कि जब पार्टी बनाने की बात आई तो हमने अरविंद केजरीवाल एंड ग्रुप से ये कहा था कि पार्टी बनाने से आप परिवर्तन नहीं ला सकते और 1% लोग भी आपसे जुड़े हुए नहीं हैं। उन्होंने सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस को उस वक्त फ़ायदा पहुंचता, वो तो खुदा भला करे नरेंद्र मोदी जी का, कि नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया। मैं आपको दावे के साथ ये बात कह सकता हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, आप कह रहे हैं उन पे विश्वास किया। आप जितने भी इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वहां देख लीजिए, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी वहां वोट करते हैं जहां कोई कैंडिडेट बीजेपी को डायरेक्टली हरा रहा हो। ये एक तरह की पूरी स्थिति स्पष्ट है। तो आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, मैं रमेश भाई, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप मुझे एक एग्जांपल दिखा दीजिए। मैंने पिछले अभी 2022 के इलेक्शन में एक बात कही, और देखिए मैं मुसलमानों से बहुत आश्वस्त हूँ। मुसलमानों के जो लोग हैं, जो तथाकथित नेता हैं, वो उन्हें भरमाने का काम करते हैं, वो बीजेपी और आरएसएस से डराते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ये 10 साल का कार्यकाल मुसलमानों को करीब ला रहा है, और अपने उत्तराखंड राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका इस स्टेट के अंदर जो योगदान है और जिस तरह से तेज़ी के साथ उन्होंने रात दिन एक करके एक राज्य, एक आइडियल स्टेट, इस देवभूमि को बनाने का प्रयास किया है, मैं समझता हूं कि मुसलमान आने वाले दिनों में हराने की बात नहीं करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने की बात करेंगे। ऐसा मैं ऐसा आश्वस्त नहीं। तो आप लोगों को मैं आश्वासन भी देना चाहता हूं। लोगों को तो इसीलिए रखा गया है ना, ताकि आप अपनी कम्युनिटी के लोगों को बताएं, समझाएं, इसीलिए यही काम दिया है। बिल्कुल सर, मैं भट्ट साहब आपको बताना चाहूँगा, लेकिन ये बात सच है नहीं कि ये इलेक्शन में स्थिति ये हो जाती है कि मुस्लिम कम्युनिटी उस कैंडिडेट पे पूरा दाव लगाती है जो बीजेपी के कैंडिडेट को हरा रहा होता है। ये झूठी बात है या सच बात है, आप बताइए। नहीं, देखिए मैं आपको, अब तक ऐसा ही हुआ है, मगर मैं आज ये बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल के अंदर जिस तरह से बगैर भेदभाव के, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर से बताऊं कि हम मदरसों में जा रहे हैं, हमने मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने का
जो हमने प्रयत्न किया है और जो हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन्हें इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, आईएएस और आईपीएस भी बनाएंगे। हमने एनसीईआरटी के कोर्स को लागू करके तमाम महापुरुषों के जीवन से उन्हें परिचित करा रहे हैं। अब तक पर्टिकुलर एक ही एजुकेशन दी जाती थी और उसका नतीजा ये था कि वो मोनोपोली उनकी चल रही थी कि वो मस्जिदों में जाते थे। वो 4% बच्चे जो मदरसों में जाते हैं, ये वो गरीब बच्चे हैं जो कहीं जा नहीं सकते। अब ये यहाँ से निकलने के बाद इतना महत्वपूर्ण आप कह रहे केवल एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने से वो इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस बन जाएंगे? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि हम उन्हें वो आलिम भी बनेंगे, विद्वान भी बनेंगे। और आपको बता दूं उसका जो पस मंज़र जो मैं बताना चाह रहा हूं आपसे वो ये है कि जब वो मस्जिद और मदरसों में जाकर के कम्युनिटी को दिशा निर्देश देंगे, वो वहाँ से फूल बांटेंगे, शूल नहीं बांटेंगे। हमारा प्लान ये है कि आपको लग रहा है कि मदरसों में इससे पहले शूल बांटे जाते थे? नहीं, देखिए मदरसों में जो एजुकेशन दी जाती थी वो एक तरफा थी। आज हम उन्हें वो एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं ताकि वो मॉडलाइज होकर के अपना भी जीवन अच्छा कर सके और राष्ट्र की भी सेवा कर सके। आपने कहा कि मदरसों में आपने एनसीईआरटी लागू कराने की आपने बात कही है कि उनको एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जा रही हैं, वो सिलेबस, आपने सिलेबस की बात की। मैं देख रहा था जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है शादाब शम्स, वो भी एक बीजेपी का फेस है उत्तराखंड के, वो कह रहे हैं कि साहब रामायण भी पढ़ानी चाहिए मदरसों में। आप एग्री करते हैं इस बयान पर? हमारे एनसीईआरटी में तो सारी चीज इंक्लूड है। नहीं, मैं ऐसे अलग से रामायण बता दूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप उनकी बात से एग्री करते हैं मर्यादा कि रामायण पढ़ानी चाहिए? नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारी आत्मा है, यानी सबकी हमारी रूह है। और मैं अगर आज मैं ये कहना चाहूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो आदर्श है वो सारे लोगों के सामने आना चाहिए। वो मदरसों के बच्चे तो पढ़ ही रहे, पहले से पढ़ रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि मदरसा बोर्ड सिलेबस को लागू करने की जो अथॉरिटी है वो मदरसा बोर्ड ही है, कोई नहीं। और आपको मैं यही लोग जो हैं, तो आप उनके बयान से एग्री कर रहे हैं कि साहब देखिए सुनिए, पढ़ाया जाना मैं चाहिए। इस पे उनके ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं है, इसलिए कि मैं उन्हें इस पे कोई बात नहीं करना चाहता। नहीं, तो उनके बयान से या तो सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है। सारे मदरसे मदरसा बोर्ड के अंडर आते हैं। जो वक्फ की संपत्ति पे अगर चल रहे हैं वो भी हमारे यहाँ से ही मान्यता प्राप्त होते हैं। और हमने पहले से मेरा तो ये कहना है कि आप उनके स्टेटमेंट से मुझे नहीं, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पहले से पढ़ा रहे हैं। हम उसके अंदर इंक्लूड है, वो एनसीईआरटी के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस देश की रूह है, इस देश की जान है। और वो कैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अपना एक आदर्श पेश करते हैं तो एक एज एक पुत्र के देखते हैं तो अपने पिताश्री की आज्ञा करने के लिए राजपाट छोड़ देते हैं। और ऐसा राम राज्य की जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, आज उसी राम राज्य की तरफ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कदम है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही विश्व इसका अनुसरण कर रहा है। भट्ट साहब, मैं आपको बता दूं कि लोग अलग अलग बातें करते हैं। मेरा कहना यह है कि मुसलमान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना आदर्श मानता है। और हमारे आदर्श हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारी पूजा पद्धति तो अलग है, हमारे नफ़े नुकसान एक हैं। इसलिए मैं आपसे ये कह दूं, मैं कह रहा हूं, मैं 3-4 महीने से आप मेरे साथ चल करके देखिए, फिर आपकी कम्युनिटी डिवाइडेड क्यों है इतनी? फिर डिवाइडेड क्यों है? कहाँ? जब आपने कहा इतनी सारी बातें आपने जो बता दी, फिर भी तो आपकी कम्युनिटी डिवाइडेड है ना? नहीं, देखिए मैं आपको कम से कम आपको सुनने को कोई तैयार मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं सुनने की बात आप कर रहे हैं। देखिए, एक जमाने के अंदर ये पोलियो जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसकी मुखालफत करते थे तथाकथित लोग। आपको मालूम है, आपने अनेकों बार अपने चैनल पर चलाया है। हमने लोगों से अपील की कि ये बच्चे तुम्हारे जो हैं, जब ये बात आई कि मैंने कि तो बच्चे पैदा करने के लायक ही नहीं रह जाएंगे। और जगह जगह हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया उस पोलियो जैसी बीमारी को समाप्त किया। और आज भी हमारे मदरसा बोर्ड के हमारे तमाम मदरसे जो हैं उत्तराखंड राज्य के, वो राष्ट्रीय कार्यक्रम टीकाकरण अभियान से, हेल्थ से और सेक्स सिलेक्शन से जुड़े हुए हैं। वो इसका प्रचार प्रसार करते हैं, रैलियां निकालते हैं कि 0 से 5 साल तक के बच्चों को आप देखिए आकर के हमारे मदरसों को, हम मदरसों को राष्ट्रवाद की तरफ ला रहे हैं। वो राष्ट्रवादी हैं, बस उन्हें भ्रमित किया था कुछ लोगों ने, कुछ तथाकथित प्रोफेशनल लोग जो मुसलमानों के मिडेटर थे कांग्रेस के ज़माने के अंदर, वो आज भी वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। कुछ ना कुछ लोगों के वहीं से लिंक हैं। अगर उनकी इंक्वायरी होगी तो मैं समझता हूँ कि इस समाज को अलग थलग करने वाले लोग
एक दिन बिल्कुल मैं आपसे वादा करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं, इस राज्य के अंदर सारे मदरसे, आपको उनमें से राष्ट्रवाद की आवाज़ आएगी। मेरा दावा है, क्योंकि मैंने इसे जिया है, मैं मदरसे ही से निकल करके आया हूं। मदरसों के लोगों को इन्होंने भ्रमित किया, उनके अंदर भय पैदा किया, और वो आज ऐसा उनके अंदर भ्रम पैदा किया कि वो ये समझते हैं कि ये सरकार हमें नुकसान पहुंचाएगी। जब आज वो ये देख रहा है, अभी एक बच्चे का एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं आपसे। मैंने पूछा कि आप बताइए कि आरएसएस के किसी एक आदमी ने, कोई आपके घर आया हो, किसी ने नुकसान दिया हो, एक नहीं उठा। भाई, जो पर्यावरण की बात करते हो, हिमालय की रक्षा की बात करते हो, गंगा की पवित्रता की बात करते हो, गाय की रक्षा की बात करते हो, वो मुसलमानों को कब वध कैसे करेंगे? मेरी समझ से ये बात बालातर है। मैं आज ये कह सकता हूं कि 10 साल का जो कार्यकाल है रमेश भाई जी, वो बिल्कुल तमाम उपलब्धियों से भरा हुआ है। अभी आप जाइए, देखिए, ये कहा जाता है कि ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है। देखिए, पोलराइजेशन, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मैं चैलेंज मैंने कई बार किया, आपके जरिए से भी कहना चाहता हूं कि जरा आकर के बैठ करके बताएं कि तुम मुसलमानों के हितैषी हो या उनके लिए विनाश का काम कर रहे हो। मैं उनसे डिबेट करना चाहता हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विनाश का काम कर रहा है मुस्लिमों के, इसलिए कि वो उन्हें भ्रमित कर रहा है। भाई, आप बताइए, यूसीसी से कौन सी हमारी पूजा पद्धति पर असर पड़ रहा है? कौन से हमारे विवाह भी ऐसे होंगे, हमारी सारी रस्में ऐसे ही होंगी, किसी चीज पर नहीं? तो आप उनको ये तो समझा सकते हैं साहब, अगर कोई क्रिमिनल केस होता है, हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जाते हैं। बिल्कुल। अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का मामला होता है, इस देश में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, केवल जो पर्सनल लॉज हैं उसको लेकर इतनी आमदा क्यों है? जैसे मान लीजिए सती प्रथा थी, अगर हिंदू ये कहता जी सती प्रथा ठीक है, तो अड़े नहीं रहा ना, हमने चेंज किया ना, हमने अनटचेबिलिटी को हटाया ना, क्योंकि वो गलत था। तो क्या आप मानते हैं कि अब ज़रूरत है कि आप लोग मुस्लिमों के पास जाकर, उस कम्युनिटी को जाकर ये समझाएं कि साहब ये जो काम होने जा रहा है इससे नुकसान कुछ नहीं है? क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी को, आप तो ये मानेंगे ना, वो इसको अपने खिलाफ मानते हैं। यूसीसी को मुस्लिम कम्युनिटी अपने खिलाफ मानती है। सर, ऐसा भ्रम पैदा किया गया है, वो मानते हैं और नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात से मैं एग्री हूँ, मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, मैं उनका इंक्लूड करना चाहूँगा कि मुसलमानों का वो तबका जिसे पसमानदा, ओबीसी, बैकवर्ड कहते हैं, जो मुख्य धारा से कट गया, और वो आज आदरणीय प्रधानमंत्री ने, आदरणीय मुख्यमंत्री ने मेरे जैसे एक कमज़ोर वर्ग के आदमी को, एक पसमानदा आदमी को ला करके ये ताकत और हिम्मत दी है कि मैं उनके भ्रम को काटूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं रमेश भाई कि एक दिन मैं आपको जब लेके चलूंगा तो इन मदरसों में जाने वाले बच्चे, यहाँ से निकलने वाले बच्चे, वो इंजीनियर बन करके, डॉक्टर बन करके मुख्य धारा में जुड़ेंगे और राष्ट्र की और प्रदेश की सेवा करेंगे। मैं ऐसा ऊपर वाले की दया से ऐसा मैं महसूस करता हूं। तो और आपको मैं एक बात और कहना चाहूँगा। देखिए, भ्रांति कहाँ पैदा हुई है। अभी आदरणीय हमारे सरसंचालक महोदय श्री मोहन भागवत जी ने एक मौके पर यह कहा, हम ईश्वर को मानते हैं, हम एक ईश्वर को मानते हैं, हम स्वर्ग में जाएंगे, हम काफिर नहीं हैं, यानी नास्तिक नहीं हैं। अरे रमेश भाई, आप यकीन करिए कि मैंने जब हज़रत मोहम्मद साहब की, जो 1400 साल पहले उनकी एक हदीस है, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्ना, जो ईश्वर को एक मानता है वो जन्नत में जाएगा। यहाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी नहीं, उन्होंने कहा मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह एकम एवं अद्वितीयम एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन। ब्रह्म ऐसा है अकेला है कि उसका जर्रा बराबर कोई साझी नहीं है, नेह ना नास्ते किंचन। अब आप बताइए, वादहुला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर। और कुरान कहता है, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक ही नरो नारी से पैदा किया, हमारे दूध और खून के रिश्ते। और ये सबसे पहले अगर किसी ने ये बात कही है, एक मानवतावाद पंडित दीनदयाल, हमारे आदरणीय, हमारे आदर्श, आखिरी पंक्ति में खड़े हुए विकास की बात जो की है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। आज ये सरकार बगैर भेदभाव के काम कर रही है। हमारे आदर्श पंडित दीनदयाल जी, मुखर्जी जी,
जितने लोग हैं वाजपेयी जी, जितने ऊपर तक आप गुरु जी तक चले जाइए, किसी एक जगह दिखा दीजिए कि जहां ये कहा हो। तो मैं मुसलमानों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस भ्रम को तोड़िए, ज्ञान के दौर में अज्ञान मत रहिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप हिंदू और मुसलमान नहीं, हम एक माँ बाप की संतान हैं, एक ईश्वर का परिवार है। एक और चीज़ बताइए, आपको लगता है अगर शाहबानो मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं पलटा जाता तो आपको तभी जस्टिस मिल गया होता? मतलब खासकर मुस्लिम वुमेन की अगर मैं बात करूं, अगर उस मामले में संसद में कानून लाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना पलटा जाता तो वो ऐतिहासिक होता? सर मैं आपको ये बताऊं कि उस ज़माने की बात मैं जिक्र करता हूं। मैं दारुल का मैं छात्र रहा हूं। मैंने उस वक्त अपने जो हमारे प्रोफेसर्स थे, हमने उनसे कहा कि आप ये बताइए, वो इस्लाम जो सिला रहमी की बात करता है, जो दूसरे की मदद की बात करता है, जिसने ज़कात जैसा कंसेप्ट लाया गरीबों के लिए, आखिर मोहम्मद अहमद और शाहबानो, क्योंकि हम बिल्कुल यंग थे और हम ये सोचते थे कि उन पोता पोते वाली, बल्कि यही नहीं, एक और जो पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, उनके वो बिहार के अमीर शरीयत भी थे, उन्होंने अपनी बीवी को खुद तलाक दिया, इसलिए कि ये लोग ये चाहते थे कि हमें मेंटेनेंस ना देना पड़े। अरे एक बात तो बताओ, जो 20 साल 30 साल 50 साल आपके साथ रही हो, आप उसके साथ ये कौन सी आपकी आपने कानून की बात कर दी? जो पैगंबर ये दर्श देता हो पूरी दुनिया को कि ये महिला वो है जिसकी ये माँ है, ये बेटी है, ये बहन है और ये वाइफ है, इसके माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। और अगर तुम महिलाओं का अनादर करोगे तो ये ईश्वरीय कार्यों के अंदर तुम्हारा दखल होगा। आप बताइए, हज़रत मोहम्मद साहब से पहले कौन है कि जिसने महिलाओं के लिए यह आवाज़ दी कि ये ज़रूरत की चीज़ नहीं है? आज महिला सशक्तिकरण की बात हम लोग कर रहे हैं, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने उस बुढ़ापे में, यानी लगभग 70 साल या 80 साल के दोनों थे, मोहम्मद अहमद और शाहबानो, क्या इनके अंदर इतना साहस नहीं था? हम लोग उस वक्त, क्योंकि हमारी वही टीस थी जो आज वो प्रैक्टिकल होकर के निकली है। रमेश भाई, मैं उस वक्त दारुल के अंदर, क्योंकि मैं छात्र था और हमने उस वक्त कहा था कि ये इस्लाम, आप इस्लाम की गलत व्याख्या कर रहे हैं। ये इस्लाम का वो पहलू जो सिला रहमी का है, मदद का है, वो इन्होंने कहाँ छोड़ दिया? ये बताइए मुझे। ये वक्फ बोर्ड जो है, जो वक्फ प्रॉपर्टी है, वो यही काम करने के लिए तो पैदा की, ये तमाम खुरद बुरद कर दी गई है। अगर आज मैं बता दूं कि कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर वक्फ संपत्ति का जिस तरह से मिसयूज कराया है, आज अगर उनकी इंक्वायरी हो जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि औकाफ का, और ये सरकार कराएगी। मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक दिन इन तमाम प्रॉपर्टियों की, और ये जब प्रॉपर्टी आएगी तो मैं समझता हूं कि इनके जो इसके किराए के ज़रिए से, इसके अलग अलग उसके जितनी उसकी संपत्ति का जो उसकी आय है, उससे गरीब मुसलमानों का कल्याण हो सकता है। कुल मिला के मुझे आपसे बात करके ये लगा कि आपका काम जो आजकल चल रहा है वो मुसलमानों को बीजेपी के पक्ष में लाने का चल रहा है। सर, मैं बीजेपी को एक राष्ट्रवादी, राष्ट्र ऊपर है, पार्टी नीचे है, व्यक्ति नीचे है, करप्शन बिल्कुल नीचे है, करप्शन जीरो है। तो इसलिए आज जो देखिए आप उसका अंदाज़ा देखिए, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल आए। क्यों? उन्हें सहारा मिला। 80 करोड़ लोगों को खाद्य सामग्री दे रहे हैं, कच्चे मकान पक्के बन गए। उज्ज्वल योजना के अंदर जो हमारी माँ बहनों की आंखें खराब होती थी, और उसमें ज़्यादातर उन योजनाओं का फ़ायदा मुसलमानों को हुआ। मैंने अभी आपसे कहा, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ। मैं मुस्लिम महिला का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे हेल्थ की सुविधा भी मिलती है, मुझे गैस सिलेंडर भी मिल रहा है, मुझे कनेक्शन भी मिला, मुझे घर भी मिला, लेकिन फिर भी वोट मैं बीजेपी को नहीं दूंगी। नहीं, देखिए असल में बात वही है, हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये तो वही काम हुआ कि मीर बदनाम हुए जिसके सबब, जलील व खार हुए जिसके सबब, उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो यानी आप बताइए कि जिसने तुम्हें मारा, यही हम कहना चाहते हैं कि वो तमाम भ्रम पैदा करके फिर भी मसीहा बन गए। तो इसलिए मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आप इस निष्पक्ष सरकार के बारे में सोचिए और अपने बच्चों के कल्याण के बारे में सोचिए। ये देश हमारा उतना ही है जितना नरेंद्र मोदी जी का और जितना भाई रमेश भट्ट का है। हमें इस देश के लिए काम करना चाहिए। मुफ्ती साहब, एक बात मैं बताऊं आपको, जो मुस्लिम समुदाय के लोग ये सोचेंगे साहब मुफ्ती समून कासमी साहब को तो राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया,
वो तो अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, वो आपके बारे में भी सोच मेरी- सकते हैं कि मुफ्ती साहब भ्रम फैला रहे। नहीं, मैं उनसे वो भी तो बैठूंगा। कह सकते हैं कि मुफ्ती साहब बड़े प्रोफेशनल आदमी है, उन्होंने देखा फ़ायदा है बीजेपी में जाके, बीजेपी का नाम जपो और हमें पद भी मिल जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं रमेश भाई, मैं आपको बता दूं, आप मेरी बैकग्राउंड से वाकिफ़ हैं, आप जानते हैं मुझे। मैंने इस राष्ट्र के लिए, मैं राष्ट्र के लिए जीता हूं और आज भी मेरे पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है। मैं बिल्कुल पैदल चल करके अपने मदरसों में जा रहा हूं, उनसे संवाद कर रहा हूं, मस्जिदों में जा कर के मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। मैं वहां बैठ के पूछता हूं तो एक नौजवान उठता है कि सर अगर आयुष्मान ना होता तो मेरी माँ आज मेरे साथ ना होती, मेरी माँ को पैरालाइज हो गया था। तो मुसलमान ऐसा नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा है। मुसलमान तेज़ी से मुख्य धारा से जुड़ रहा है और हमारा प्रयास यही है। मेरी तो ज़िंदगी का मकसद ही ये है। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं चेयरमैन बन गया, मैं कोई सुविधा, उससे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जैसी मेरी लाइफ पहले थी, मेरी वही लाइफ आज भी है। हम वही काम जो कल कर रहे थे वही आज भी कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, सच्चर कमेटी के बाद रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के पक्ष में हैं? देखिए, मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि जिस तरह से निष्पक्ष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल है पिछले 5 साल का, और ये इसने मुसलमानों की बराबर का कल्याण हुआ है, कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ है। और जितने भी कंपटीशन हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, आप उसमें बिल्कुल कहीं कोई भेदभाव नहीं है। और आप देखिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नकल विरोधी कानून बना करके सारे युवाओं को, उसमें सारे लोग शामिल हैं ना। तो हम तो ये चाहते हैं कि रिजर्वेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इतनी पारदर्शिता से ये सरकार काम कर रही है कि जो टैलेंटेड मुसलमान बच्चे हैं वो भी आएंगे, वो भी देश की सेवा करेंगे। मैं ऐसा महसूस करता हूँ। मैं ये जानते हुए कि मैं एक पसमानदा समाज से आया हूँ, मैं अपने लोगों के लिए उदाहरण बनना चाहता हूं कि आप आगे आइए, सरकार के कदम से कदम मिला के चलिए। ये सरकार हमारी है। सरकार के जितने कार्य हैं वो निष्पक्ष हैं, इसलिए कि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतंत्र मजबूत है। एक और बात बताइए, कल जो बजट आया है उसमें कहा गया है कि जो डेमोग्राफिक बदलाव आ रहा है उसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कमेटी बनाई जानी चाहिए। तो आप फेवर करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में आना चाहिए? सर, मैं तो जनसंख्या नियंत्रण की आज से नहीं, और मैं ये आपको बता दूं कि मैं तो सरकार से कहना चाहूँगा कि हम मुसलमानों से नहीं, सारे लोगों से संवाद करेंगे। इस्लाम फैमिली प्लानिंग का मुखालिफ नहीं है। फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, छोटा परिवार सुखी परिवार। और बर्थ कंट्रोल के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ऑपरेशन करें, उसमें महिलाएं कमज़ोर होती हैं। आप अवेयरनेस लाइए। हम तो सरकार का हिस्सा बन कर के, सेवक बन कर के अवेयरनेस लाएंगे और लोगों को बताएंगे कि आप अपनी फैमिली को सीमित रखिए ताकि आपके बच्चे भी उसी तरह से आगे बढ़ें, उन्हें भी मौके मिलें। मैं रमेश भाई, मैं कहना चाहता हूँ, मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि फैमिली प्लानिंग इस्लाम और मोहम्मद साहब का आप जीवन उठा के देखिए। ये तो दरअसल बात ये है कि मोहम्मद साहब का जीवन से तो मुसलमानों को कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती, कहाँ नज़र आती है। इसलिए कहना चाहता हूँ मुसलमानों से कि मोहम्मद साहब का चरित्र अपनाइए। उनका चरित्र क्या था, आज दुनिया का कोई इंसान उनके बारे में कोई कह नहीं सकता कि उन्होंने अपने ज़माने के अंदर दिल आज़ारी की है। क्या यही वजह है कि जब दुनिया के 100 बड़े लोगों का नाम आता है तो पहला नाम हज़रत मोहम्मद साहब का होता है? क्यों होता है? इसलिए कि मोहम्मद साहब ने रिफ़ॉर्म किया है। रिफ़ॉर्म के जितने काम उन्होंने किए हैं वो अनुसरणीय हैं, वर्ल्ड उसका अनुसरण करता है। इसी तरह से जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और हज़रत मोहम्मद साहब, इनकी दोनों की जीवनी को आप मिला के देखेंगे तो आपको सिमिलरिटी मिलेगी। तो मैं तो मुसलमानों से ये बात कह रहा हूँ कि मोहम्मद साहब का एक बहुत बड़ा एक कथन था कि तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमसे दुखी है। और पड़ोस में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके धर्म का मानने वाला हो। सारी चीज़ें जिस दिन मुसलमान मोहम्मद साहब के जीवन को पढ़ लेंगे, उसे जी लेंगे और एजुकेटेड हो जाएंगे, मैं दावे के साथ आपसे ये कह सकता हूँ कि मुसलमानों को आप ऐसा महसूस करेंगे कि वाकई ये देवभूमि में ये भी देव से प्रभावित होकर के इनकी भी लाइफ बदल गई है। चलिए, बहुत धन्यवाद मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुफ्ती समून कासमी साहब
यूसीसी के सपोर्ट में हैं। उनका ये कहना है कि कुछ खास वर्ग जो है वो मुस्लिमों को भ्रमित कर रहा है। मुस्लिमों को राष्ट्रवादी होना चाहिए और एजुकेशन के साथ साथ समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, वो उनकी राय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास इंटरव्यू को देखने के लिए।